नमस्कार दोस्तों, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज प्रहार बैच में हम सारा आकाश के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू टॉपिक लेकर के आए हैं। हम अपने इस सत्र में सारा आकाश में जो कुछ पात्र हैं उन पात्रों के परिचय के बारे में जानेंगे। उन पात्र से जो आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न इसका क्या है। पहला प्रश्न है, सारा आकाश उपन्यास में ठाकुर साहब के घर में कुल कितने सदस्य हैं? 5, 8, 10 या 14? तो इसका जवाब होगा 10 सदस्य हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, सारा आकाश उपन्यास का नायक कौन है? बाबूजी, अमर, दिवाकर या समर? तो इसका जवाब होगा समर। तीसरा नंबर प्रश्न है, सारा आकाश उपन्यास की नायिका कौन है? प्रभा है, भाभी जी हैं, किरण है या प्रभावती देवी है? तो इनकी नायिका प्रभा है। चौथा नंबर प्रश्न है, सारा आकाश उपन्यास में धीरज कौन है? समर का मित्र है, एक क्लर्क है या समर का अग्रज है या समर का अनुज है? तो इसका जवाब होगा समर का अग्रज है। पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों में समर का छोटा भाई कौन है? कुंवर और शुभम, धीरज और नीरज, अमर और कुंवर, दिवाकर और अक्षत? तो इसका जवाब होगा अमर और कुंवर समर के छोटे भाई इस कहानी में हैं। छठा नंबर प्रश्न है, समर की छोटी बहन का नाम क्या है? प्रभा, मुन्नी या किरण या सरिता? तो इसका जवाब होगा मुन्नी। सातवां नंबर प्रश्न है, समर का सबसे घनिष्ठ मित्र कौन है? अमर है, कुंवर है या धीरज है या दिवाकर है? तो इसका जवाब होगा दिवाकर। आठवां नंबर प्रश्न है, किरण कौन है? धीरज की पत्नी है, समर की पत्नी है, कुंवर की पत्नी है या दिवाकर की पत्नी है? तो किरण दिवाकर की पत्नी रहती है। नौवां नंबर प्रश्न है, सारा आकाश उपन्यास में भाभी किसकी पत्नी है? धीरज की पत्नी है, नीरज की पत्नी है, शिरीष की या समर की? तो इसका जवाब होगा धीरज की पत्नी है। 10वां नंबर प्रश्न है, समर और प्रभा का संबंध कैसा है? मित्रता का है, पति पत्नी का है, भाई बहन का है, प्रेमी प्रेमिका का है? तो उनका संबंध पति पत्नी का है। 11वां नंबर प्रश्न, इस उपन्यास में रमा कौन है? किरण की सहेली है, मुन्नी की सहेली है, प्रभा की सहेली है या सांवल की बहू है? तो इसका जवाब होगा प्रभा की सहेली का नाम रमा है। 12वां नंबर प्रश्न है कि इस उपन्यास में नवल किशोर कौन है? एक पंडित जी यानी समर के पड़ोसी हैं या समर के चाचा जी हैं या ठाकुर साहब के मित्र हैं या एक नेता हैं? तो इसका जवाब होगा पंडित जी और समर के पड़ोसी हैं। 13वां नंबर प्रश्न है, बिसुन कौन है? शिरीष का चचेरा भाई है, नवल किशोर के पिताजी हैं, नवल किशोर का पुत्र है या मुन्नी का पति है? तो इसका जवाब होगा नवल किशोर के पिताजी हैं। 14वां नंबर प्रश्न है, शिरीष भाई कौन है? दिवाकर का मित्र है, समर का मामा जी हैं, दिवाकर का चचेरा भाई है या अमर का मित्र है? तो इसका जवाब होगा दिवाकर का चचेरा भाई शिरीष है। 15वां नंबर प्रश्न है, उपन्यास में समर के मामा जी का नाम क्या है? चंदन जी, विष्णु जी, अमरकांत, नवल किशोर? तो इसका जवाब होगा चंदन जी। 16वां नंबर प्रश्न है, ठाकुर साहब के सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या है? धीरज, अमर, कुंवर या समर? तो इसका जवाब होगा कुंवर। 17वां नंबर प्रश्न, अमर ठाकुर साहब का कितना नंबर बेटा है? पहला बेटा है, दूसरा बेटा है, तीसरा बेटा है या चौथा बेटा है? तो अमर ठाकुर साहब का तीसरा नंबर का बेटा है। 18वां नंबर प्रश्न है, सारा आकाश उपन्यास किस शैली में लिखा गया उपन्यास है? विश्लेषणात्मक शैली में लिखा गया है, आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, गंभीर शैली में लिखा गया है या उपयुक्त सभी शैली में लिखा गया है? तो इसका जवाब होगा आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया यह उपन्यास सारा आकाश है। 19वां नंबर प्रश्न है, सारा आकाश उपन्यास किस प्रकार की परिवार की कहानी है? उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग या निम्न वर्ग? तो इसका जवाब होगा निम्न मध्यम वर्ग के पारिवारिक दृश्य को सारा आकाश दर्शाता है।
20वां नंबर प्रश्न है, सारा आकाश उपन्यास निम्नलिखित किस समस्या को उल्लेखित नहीं करता है? दहेज प्रथा की समस्या, दाम्पत्य जीवन की समस्या, संयुक्त परिवार की समस्या या शहरी जीवन की समस्या? तो इसका जवाब होगा शहरी जीवन की समस्या। 21वां नंबर प्रश्न है, समर के चारित्रिक विशेषता कौन कौन सी है? उच्च आदर्शों वाले व्यक्ति या संघर्षशील व्यक्तित्व, एक भावुक व्यक्ति या उपरोक्त सभी? तो इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी गुण समर के चरित्र में पाए जाते हैं। 22वां नंबर प्रश्न है, प्रभा में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? सुंदर शरीर एवं अच्छे स्वभाव वाली, स्वाभिमानी, चरित्रवान स्त्री या आभूषण प्रिय नारी? तो इसका जवाब होगा आभूषण प्रिय नारी। 23वां नंबर प्रश्न है, बाबूजी में कौन सा गुण नहीं है? क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति, अशिष्ट व्यवहार, दूरदर्शी व्यक्ति या घर के मुखिया? तो इसका जवाब होगा दूरदर्शी व्यक्ति। 24वां नंबर प्रश्न, ठाकुर साहब के परिवार में एकमात्र कमाने वाला सदस्य कौन है? धीरज है, नीरज है, अमर है या समर है? तो इसका जवाब होगा धीरज है। 25वां नंबर प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है आज के सत्र का कि मुन्नी समर से उम्र में कितने वर्ष छोटी है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? तो मुन्नी समर से 2 वर्ष की छोटी है। धन्यवाद।